हेलो दोस्तों, इडुटेरिया ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 3 स्टडी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कहाँ किया है? ग्वालियर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए गए हैं? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? रुशिक्यांग झांग को। नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तीनों सत्य है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू बिस्मेन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदों को दिया गया। एकदम सही है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इनमें से सभी। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। पीटीआई का चेयरमैन कौन है? के.एन. शांत कुमार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी का कौन है? नितिन गुप्ता। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया है? बॉन, जर्मनी में। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संकल्प सप्ताह सभी सत्य है। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुश लॉन्च की गई? इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड के विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोइता गुप्ता। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDF को गैर कानूनी संघ घोषित किया? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया? CS लक्ष्मी अम्बाई को। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य है। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सांबले हैं। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है।
2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, जिसका थीम क्या है? 1 तारीख, 1 घंटा, 1 साथ। ये इंपॉर्टेंट है भाई। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? यूएस में। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला? सूर्यनाथ सिंह को। हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया? सऊदी अरब। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की? अबू धाबी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि के से सम्मानित किया गया? तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 पदक जीते? ज्योति वेन्नम ने। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आयरन स्वार्ट्स। हमास ने इजराइल पर अपने हमलों का नाम क्या रखा? ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा किसने रखा? हमास ने। और ऑपरेशन आयरन स्वार्ट्स इजराइल ने नाम रखा था। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है, तीनों कथन सही है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। 100 से अधिक पदक जीता है। भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बॉल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में इसका कथन पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। भारत संचार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? भारत ने अभियान शुरू किया था ऑपरेशन अजय। इजराइल ने अभियान शुरू किया था ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। हमास ने ऑपरेशन शुरू किया था ऑपरेशन अल अक्सा। हाल ही में लॉन्च किए गए कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिव रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? NTPC। किस संस्थान की नेक्सकार 19 को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? IIT बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NSSC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट
का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? भारत को। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? मध्य प्रदेश में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई? विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सभी सत्य है। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जीसेओ पुरस्कार जीता। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? अमेरिका में। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? चीन। निम्नलिखित में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तमिलनाडु। यह होगा किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा स्थल बन गया? तमिलनाडु। हुरुन इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये तो मुकेश अंबानी। 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी सत्य है। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? गोवा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।